में बच्चा कैसे हुआ? हमारा लड़का ख़त्म हो गया था, इसलिए फिर हमें ये करना पड़ा। तो कितने एज में आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया है? 43 में किया, 48 में हो गया। भगवान के भी द्वार गए, सब डॉक्टर्स के भी गए, पर नहीं सफलता मिली। 12 साल बाद बच्चा हुआ है। देखिए गोद में बच्चा है, लड़का है और बहुत क्यूट है। कब से खेल रहा है? 12 साल बाद आपके घर में किलकारियाँ गूंजी है। IVF कराने से ये जरूरी नहीं होता है कि दूसरे का ही शुक्राणु या अंडाणु रखे जाए। उसकी सिचुएशन अलग होती है। जी जी जी। 7 साल के बाद मतलब नेचुरल कंसीविंग नहीं हो रही? नहीं मैम, मेरी थोड़ी जेनेटिक की समस्या थी। क्रिस्टा IVF आए तो यहाँ से पहली बार में सफलता मिली। नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। अभी हम क्रिस्टा IVF में मौजूद हैं, जहां आप पीछे देख रहे हैं क्रिस्टा IVF खुशियों की सौगात, और यहां हमारी मौजूदगी दूसरी बार हुई है। इससे पहले मैंने आपको पटना का वीडियो दिखाया था, जहां तमाम पेशेंट मौजूद थे और सभी लोग अपनी अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। सब बहुत खुश थे क्योंकि महिलाएं जो थी बहुत सालों से प्रेगनेंसी कंसीव करने की प्रयास कर रही थी लेकिन नहीं कर पा रही थी। तो क्रिस्टा IVF में आने के बाद सभी महिलाएं बहुत खुश थी क्योंकि यहाँ ट्रीटमेंट के बाद सभी महिलाएं प्रेग्नेंट थी। कुछ के बच्चे भी हो चुके थे, कुछ बच्चों को गोद में लेके आई थी और कुछ प्रेग्नेंट थी। आप क्रिस्टा IVF में कैसे पहुंची? मैम ये मोबाइल से वीडियो देख के जी। पहुंची। तो यहाँ इलाज कितने महीने चले आपके? यहाँ मेरा 2 महीना चला। अभी आप प्रेग्नेंट हैं? जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जब पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं और सुन के कैसा फील हुआ? बहुत खुशी मिली। इससे पहले कहाँ कहाँ इलाज करा चुके हैं? इलाज सब जगह करवा के थक चुके थे। कहाँ कहाँ कितना खर्च कर चुके हैं? महोबा हर जगह इलाज करवा के। हर जगह इलाज? जी। कहीं से पॉजिटिव नहीं मिला? नहीं। यहाँ आके बाद पॉजिटिव हुआ? जी। कितने साल शादी के बाद आप 18 साल हो चुके। 18 साल बाद? जी। 18 साल से ये महिला जो है ट्राई कर रही थी, बेबी प्लान कर रही थी लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। बहुत जगहों पर ये इलाज भी करा चुकी, लेकिन क्रिस्टा IVF में आने के बाद ये अभी प्रेग्नेंट है, 2 मंथ प्रेग्नेंट है। हस्बैंड नहीं है आपके साथ? जी पीछे। अच्छा, हस्बैंड पीछे हैं। जी। 18 साल शादी के 18 साल बाद प्रेग्नेंट हुई, और जब घर वालों को पता चला तो कैसा लगा उनको? पता नहीं, मुझे अभी घर में नहीं गई, दीदी के पास रुकी हूँ, काम नहीं करना है ना कुछ भी वजन अभी वाला। आप घर नहीं गई? नहीं। अभी आप ससुराल में नहीं? नहीं। ससुराल में क्यों नहीं है? ससुराल में कोई काम करने वाला नहीं, सास अकेले हैं तो दीदी के पास रुकना पड़ रहा है क्योंकि वजन वाला काम सब रोक देते हैं ना, इसलिए अभी। अच्छा, 18 साल तक जब आप प्रेग्नेंट नहीं हुई तो लोग क्या बोलते थे आपको? लोग तो बहुत कुछ बोलते थे, सब सुनते थे, रोते थे, अंदर से घुटते थे कैसे क्या होगा। क्या बोलते थे? यही कि बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे। करवाते थे इलाज, दिखाते थे, सुनाते थे, अपनी कोशिश में लगे रहते थे। कोशिश आज दिन मेरी पूरी हो चुकी है। दुख होता था? बहुत तकलीफ होती थी, बहुत अंदर अंदर घुटते थे, पूरे पतले दुबले हो चुके थे टेंशन से। पूरे टेंशन हो गया था कि अब मेरा बच्चा नहीं होगा। अच्छा, माँ बनने का खुशी कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुश। हस्बैंड क्या बोले? बहुत खुश हैं सब, सारे लोग जितने मेरी दीदी हैं सारे लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, क्रिस्टा IVF को क्या बोलिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। अच्छा लगा यहाँ आई, यहाँ पहले आ गई होती तो शायद बच्चा हो गया होता, मगर जब भगवान ने चाहा तभी आए। देखिए यहाँ और भी पेशेंट मौजूद हैं, सब कपल्स ही, हम सबसे बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आप मैम? कानपुर से। कितने महीने से ट्रीटमेंट चल रही है यहाँ पे? 3 महीने से। 3 महीने से। अभी प्रेग्नेंट है आप? कितने मंथ? अभी मैम बताएंगे 1 मंथ लगभग। अच्छा, कितने सालों से ट्राई कर रही थी आप? 5 साल से। 5 साल से ट्राई कर रही थी। शादी को कितने साल हुए? 5 साल। 5 साल हुए। क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि आप प्रेग्नेंट नेचुरली नहीं कर सकती? कोई प्रॉब्लम नहीं था? मैम लोगों ने बोला कि थोड़ा सा ब्लॉकेज वगैरह है, पर चेक किया तो वो भी नहीं था, पर नहीं हो रहे थे, फिर भी नहीं हो रहे थे। और यहाँ पे आके आप अभी प्रेग्नेंट हो, फर्स्ट कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। पहला बेबी है आपका, तो घर वाले क्या कहते हैं? बहुत खुश हैं सभी लोग खुश हैं। ये आपके हस्बैंड है, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा। पिता बन के ऐसा सुना जब कि वाइफ प्रेग्नेंट है, अब कुछ दिन बाद मेरे घर में किलकारियाँ गूंजेगी। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर हमको। कीर्ति मैम का सपोर्ट रहा और फर्स्ट उसमें ही हमें जो है इनको प्रेगनेंसी अच्छा, कंसीव। कितने मंथ यहाँ ट्रीटमेंट कराने के बाद आपकी वाइफ प्रेगनेंसी कंसीव करी? मैम अगर बात की जाए तो मान के चलिए अक्टूबर नवंबर से ट्रीटमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, नवंबर से। 2-3 मंथ? 2-3 मंथ में। और उसके बाद मैम तो बहुत डैम श्योर थी, जब मैम ने इनका केस देखा बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है फर्स्ट उसमें, मैं तो वापस जा रहा था बट उन्होंने कहा आप फर्स्ट उसमें कंसीव कर जाएंगे, तो मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ा, फिर मैंने इनको ट्राई किया। तो अभी रिपोर्ट आई है लगभग 15 दिन पहले। तो खुश है आप? हाँ, आज बहुत बिल्कुल खुश होंगे, क्यों नहीं होंगे, इससे बड़ी खुशी क्या होता है। ये अभी प्रेग्नेंट है, अभी नया नया इनको ऐसा खबर मिला कि ये प्रेग्नेंट है और पहला स्कैन इनका होने जा रहा है आज, और तब तक हम मौजूद हो गए यहाँ पे। देखिए यहाँ और भी कपल मौजूद है। ये देखिए, ये जो कपल्स हैं इनकी बच्चे कितने मंथ की है बाबू? 4 मंथ की। लड़का है या लड़की? लड़का है। लड़का है। खुश है?
यस। कितने सालों से ट्राई कर रहे थे? काफ़ी एज लग रही है आप 12 साल की। 12 साल। जी मैडम। 12 साल बाद बच्चा हुआ है। देखिए गोद में बच्चा है, लड़का है और बहुत क्यूट है। कब से खेल रहा है? 12 साल बाद आपके घर में किलकारियाँ गूंजी जी हैं। मैडम, कई जगह ट्रायल किया परंतु 12 साल से सिर्फ इलाज ही हो रहा था, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। डॉक्टर बता रहे थे करे सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है, परंतु कंसीव नहीं हो रहा था। यहाँ आए, फर्स्ट ही टाइम आए थे और फर्स्ट ही टाइम में मैडम ने कहा था आप निराश मत होइए, धन की कोई बात नहीं, धन तो आता जाता रहेगा, आप इलाज कराइए। और इलाज कराया। मैडम ने कहा कि स्टाफ सबसे बेस्ट स्टाफ है, कृष्णा आईवीएफ बेस्ट बहुत स्टाफ। इमोशनल हो रहे हैं आप बोलते हैं। बहुत इमोशनल मैडम, बहुत समय गुजर जाता है किसी के जीवन का, 10-15 साल गुजरने के बाद जो चीज़ प्राप्त होती है उसका सुख अलग होता है। देखिए ये बात इन्होंने बहुत सही कहा। माँ बाप बनने का सुख जो होता है ना, वो दुनिया की सारी खुशी से अलग होता है। और इन्होंने कहा ना कि 12 साल बाद मैं पिता बना हूँ और इसकी खुशी जो है ना, मतलब ये बता नहीं सकते। और ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आँख में इनके आंसू आ रही है। बगल में पत्नी है, इनको पत्नी भी देख के एकदम इमोशनल हो गई। क्यों रो रही है? अब तो खुश हो जाइए। मैम बहुत खुश है। और मैम एक बात कहना चाहते हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि वो आईवीएफ कराने से वो दूसरे का बच्चा होता है, पता नहीं किसका बच्चा है, ऐसा कुछ नहीं। अगर शुक्राणु और अंडाणु सही है तो ये बेबी आप ही मतलब हस्बैंड और वाइफ का ही होगा। हमने बहुत लोगों से ये सुना कि वो ऐसा, ये बिल्कुल भी इंसान टेंशन न ले, क्योंकि बेबी अगर जब एक पत्नी या पति में कमी होगी तभी वो दूसरे का ट्रांसफ़र होगा, और अगर नहीं कमी है तो पति ही पत्नी का बेबी होता है। आप रो रही हैं और ये बातें बता रही हैं। आजकल अभी भी बच्चा होने के बाद भी लोग ऐसा बोलता है क्या आपको? बोलते नहीं, मतलब अभी नहीं बोलते, पहले बोल रहे थे। पहले क्या बोल रहे थे? कि पता नहीं किसका होगा बेबी, और किसका पता, ये सिर्फ माँ अपने घर में रखती है, बच्चा तो किसी और, शुक्राणु किसी और के होंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं है। आईवीएफ कराने से ये ज़रूरी नहीं होता है कि दूसरे का ही शुक्राणु या अंडाणु रखे जाए। उसकी सिचुएशंस अलग होती है। जी जी जी। अभी खुश हैं आप? जी, हम दोनों का ही ये बेबी है, ना हमारे हस्बैंड। आपको प्रूफ देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये आप ही का बच्चा है और बहुत क्यूट है। जी मैम। अच्छा, घर में लोग कुछ बोलते हैं? नहीं, घर में कोई नहीं बोलता है। बच्चा नहीं होता था उससे पहले? नहीं, घर में कोई नहीं। सब लोग सपोर्ट? सब लोग सपोर्ट। यहाँ आने के कितने दिन ट्रीटमेंट चलने के बाद आप प्रेग्नेंट हो गई? ये 5-6 महीने हुए थे, थोड़ी 6 महीने बाद। जी जी। यहाँ से पहले कहाँ कहाँ ट्राई किया था आपने? हमने बहुत जगह मैम, 1-2 जगह हो तो हम बताएं, बहुत जगह हमने ट्राई किया। ऑल ओवर कानपुर, ऑल ओवर, कोई डॉक्टर कानपुर का नहीं बाकी रखा। जितने बड़े बड़े अस्पताल हैं सभी जगह गए, सभी जगह नो रिजल्ट, नो रिजल्ट, नो रिजल्ट। निराशा ही होता था। यस। कोई नहीं आती थी मैम कि कोई कमी हो, या मतलब सारी रिपोर्ट इनकी भी नॉर्मल आती थी, हमारी भी, बस कंसीव नहीं हो रहा था। देखिए क्रिस्टा आईवीएफ की दूसरी वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे पहले मैंने पटना का वीडियो आपको दिखाया था, और यहाँ पे देखिए ये 2 कपल्स मुझे मिले और दोनों इतने खुश हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। और इनके गोद में देखिए प्यारा सा बच्चा। ये यहाँ 5 महीने ट्रीटमेंट कराई थी, उसके बाद ये प्रेग्नेंट हो गई थी। और देखिए ये मगन है एकदम, कब से खेल रहा है और बहुत प्यारा है। और ये बता रही है, देखिए जो लोग बहुत ज़्यादा ये बातें इन्होंने सही कहा है, ये मैसेज कमेंट में भी आता है। सब लोग कहते हैं कि अरे नहीं ये तो बदल, ये मैम सबको बताने के लिए बोला है, मतलब अपने लिए तो है ही। जो भटक रहे हैं, जो ऐसी जिसकी ऐसी सोच है कि नहीं वो किसी और का बेबी होगा, उनको बताने के लिए हमने बोला है। ये बहुत अच्छा बात इन्होंने बोला है। और शायद इसका कारण ये भी है, ये बोलने की वजह, क्योंकि ये यहाँ पे आई, अपने लिए ट्रीटमेंट कराई, तो ये भी इन चीज़ों को समझ पाई कि जो लोग ऐसा बोलते हैं ऐसा नहीं होता है। और जो लोग आने से पहले ये बात सोच रहे हैं, उनके माइंड में ये बात बैठा हुआ है आसपास के लोगों की वजह से कि नहीं ये हमारा बच्चा नहीं होगा, वहाँ पे एक स्पर्म बदल दिए जाएंगे, दूसरे का बच्चा कंसीव होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इन्हें ये बात तब समझ में आई जब आप यहाँ ट्रीटमेंट कराने। जी मैम, जी मैम। अच्छा, आईवीएफ के बारे में कैसे पता चला था आप लोग? फेसबुक से। फेसबुक से? जी। मतलब वीडियो काम आ रहा है? सैटरडे को हमको फेसबुक में देखा और संडे को हम लोग यहाँ आए, और बस संडे को ही हमारा इलाज, 24 सितंबर को हम यहाँ आए थे। 24 सितंबर को हमने फेसबुक पे देखा, 25 सितंबर को हम यहाँ पे आए, बस उसी दिन से हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो गया। मतलब कोई सोचना भी नहीं था कि नहीं घर जाके सोचेंगे। कोई मैम ने कहा आप ट्रीटमेंट चालू करो। हम लोगों ने पैसे भी नहीं लेके आए थे कि इतना पैसा
मैम बोली कोई बात नहीं है, जितना है उतना जमा कर दो और बाकी बाद में कल दे देना या जब। पैसों की भी प्रॉब्लम थी? जी मैम। और यहाँ से पैसों को भी पूरा सपोर्ट किया गया कि आपके पास जितना है उतना ही में इलाज कराएं। यहाँ लोन भी मिलता है और आप लोन भी ले सकते हैं। लोन से भी हमने भी लोन लिया था, इतना पैसा नहीं था कि हम ट्रीटमेंट पूरा करा सकते। जब हम पहले दिन आए थे तो तब तो हम कुछ थोड़े बहुत रुपए लेके आए थे, इतना कोई मतलब देखने आए थे, मगर मैम ने कहा आज से ट्रीटमेंट शुरू करो। हम लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और फिर जब नेक्स्ट टाइम पे आए तो तब पैसे दिए उनको। यहाँ पे एक महिला, आप बहुत देर से बैठी हैं और बहुत गुमसुम से हैं, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं सोच रहे। कुछ परेशानी है? नहीं परेशानी कुछ। यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आई हैं? जी। प्रेग्नेंट है अभी? अभी नहीं है, बस होने वाला है ट्रांसफ़र। अच्छा, कितने दिनों से ट्रीटमेंट करा रही हैं? 3 महीने हो गए। 3 महीने? क्या कहिएगा क्रिस्टा IVF के बारे में? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अच्छा, सबको देख के एक उम्मीद जग रही है कि मैं भी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाऊंगी? जी हाँ, लग ये रहा कब से बैठ के सोच रही हैं और सबको देख रही हैं। मुझे लग रहा था कि कब से कुछ ना कुछ सोच रही हैं। और यहाँ पे एक मैम है, इनका बेबी तो बहुत प्यारा है, मतलब कब से मुंह में उंगली डाल के एकदम खेल रहा है। कैसे हैं आप? हाँ बहुत अच्छे हैं मैम। कितने दिन बाद बच्चा हुआ आपको? हाँ मैं 7 साल बाद। 7 साल बाद? शादी को कितने साल हुए? 7 साल। 7 साल के बाद, मतलब नेचुरल कंसीविंग नहीं हो रही? नहीं मैम, मेरी थोड़ी जेनेटिक की समस्या थी पर कहीं से सफलता नहीं मिली। फिर क्रिस्टा IVF आए तो यहाँ से पहली बार में ही सफलता मिल गई। कितने दिन ट्रीटमेंट कराने के बाद प्रेगनेंसी कंसीव हुआ? हमें तो पहली बार में ही हो गया। पहली बार में ही? यस मैम। तो जब पता चला कि प्रेग्नेंट है तो कैसा फील हो रहा था? बहुत खुशी हो रही थी मैम। 7 साल बाद हुआ है तो बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो हम आँख का तारा हो गया एकदम। बिल्कुल। क्या बोलना चाहते हो, कैसा लग रहा है मम्मी के गोद में? कह तो बहुत अच्छा लग रहा है। घर में सब खुश है? बहुत कुछ है, हमें फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट करती है। कोई हमें इससे पहले कहाँ इलाज कराया था? फतेहपुर में कराया था, यहाँ कानपुर में भी रिजल्ट नहीं मिला। यहाँ पर आए, यहाँ कैंप लगता है फतेहपुर में, वहाँ के थ्रू आए तो यहाँ पर पहली बार में हो गया था। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैम। कि क्रिस्टा IVF के सबसे एजेड कपल है। कितना एज है आपका? 48। और आपका? 49। इतने बड़े एज में भी इन दोनों ने प्रेगनेंसी कंसीव की है और उनका एक बच्चा हुआ है। एक बात बताइए आंटी, इतने एज में बच्चा कैसे हुआ? हमारा लड़का ख़त्म हो गया था। लोगों के ऊपर बहुत गुजर चुका है मैम, इसलिए जो है हम लोग जो है जब भी उसकी याद आती है तो रो लेते हैं। तो क्रिस्टा IVF के बारे में कैसे पता चला? एक तो उस पर फेसबुक पे था तो उस पर देखा था, उससे संपर्क किया। उसके बाद में फिर जो है वो पास में ही एक हॉस्पिटल है वहाँ उरई में, तो वहाँ इन लोगों ने कैंप लगाया तो वहाँ पे भी संपर्क किया हम लोगों ने। दूसरा इलाज क्रिस्टा IVF जैसी मतलब संस्थाएं जो हैं देश में अपने, तो जो जहाँ से जुड़ जाते हैं वहाँ उनको सहारा मिलता है। तो इस बच्चे का जब प्रेगनेंसी, जब आपकी वाइफ कंसीव की और पता चला कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है इतने बड़े एज में, तो कैसा फील हो रहा था कि दोबारा से मेरा बच्चा मेरे घर आ रहा है? तो अच्छा लगा था, खुशी थी। खुशी में भी मैं रोया था। जिस टाइम इसका डिलीवरी हुई तो उस टाइम पे भी मैं रोया था कि भगवान ने देखो कैसा हमको मतलब जो है समय दिया है कि हम इतने से बड़े बच्चे को पाल करके फिर हम छोटे से उसमें आ गए। लग रहा है क्या सफ़र? नहीं, सफ़र मुश्किल नहीं रहा। अब तो हमारी उम्मीदें 4 चांद लग गए उम्मीदों पे। भाई इसकी वजह से मैं खुश हूँ, इसकी वजह से ये खुश है, तो खुशी में तो उनकी बढ़ गई, 1-2 साल बढ़ गई इनसे देख के। इनको देख के नहीं लग रहा है, मतलब जब हम लोग पहली बार देखे ना तो ऐसा अजीब सा लग रहा था कि इतनी एज में बच्चा कैसे। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि हमारी मजबूरी थी और ऊपर वाले की देन थी। पहला जो बच्चा था वो करंट लगने से नहीं रहा, तो उसके बाद इन लोगों को लगा कि अब हमारे जीवन का कोई सहारा नहीं है। उसके बाद इन लोगों ने क्रिस्टा IVF में आके बच्चा प्लान किया और इनके गोद में जो बेबी दिख रहा है ये 1 साल का हो गया, 10 महीने का। 10 महीने का है। चलिए अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है। तो आप लोग भी एक बार आइए, कानपुर के सेंटर पे अभी हम मौजूद है। और अगर आप यूपी से हैं तो एक बार विजिट कीजिए, यहाँ आके देखिए। अगर बेबी प्लान कर रहे हैं और आपकी भी बेबी नहीं हो रही है तो एक बार आके यहाँ ज़रूर विजिट कीजिए। यहाँ जितने भी पेशेंट मौजूद हैं जो आप देख रहे हैं, ये सभी लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ आने से पहले बहुत जगहों पर ट्राई किए, बहुत जगहों पर खुद का इलाज कराए, लेकिन हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन क्रिस्टा IVF में आने के बाद मुझे 2 से 3 मंथ में ही मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई।